साबिक वजीर आजम इमरान खान आज जिस एक आदमी को सुबह शाम कोसते सुनाई देते हैं, माजी में वो इसी एक आदमी की मेहरबानियों की वजह से मसनद इक़्तिदार पर फाइज हुए थे। ताहम ये भी एक हकीकत है कि इमरान खान एक एहसान फरामोश शख्स के हवाले से शनाख्त रखते हैं, लिहाजा इस एक आदमी को भी गिले करने से पहले इस बात का इल्म होना चाहिए था। अपनी ताज़ा सियासी तजज़िये में मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि पीटीआई के हाथों मतून होने वाले उस एक शख्स ने भी माशूकाना जांसिपारी और दिलदारी की तकाज़ों को निभाते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसने खान साहब की शाहाना और आमराना ही नहीं, तिफलाना आरजुओं की तकमील में भी कोई कसर ना छोड़ी। नैब, इंसदाद मंशियात, FIA, एंटी करप्शन, पुलिस, ज़िले इंतजामिया, गर्स बड़े छोटे सभी इदारे इंसदाद नवाज शरीफ के मुकद्दस मिशन से जोड़ दिए। इस एक शख्स ने गद्दारी से किराएदारी तक हर कानून मुतहर्रिक करवाया। अदलगाहों को भी बता दिया गया कि खान साहब के हरीफों को रिलीफ देकर हमारी कई साल मेहनत पर पानी मत फेरें। जब खजाना कमजोर पड़ा तो वो एक आदमी नगर नगर से पैसे मांग कर लाया। जब खान के नाखुश और बेजार साथी कारवां से टूटने लगे और हाका लगाकर इन्हें बाढ़ में खींच लाया। इस एक आदमी ने खान के खिलाफ बरसों किसी मुकदमे का दफ्तर ना खुलने दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि फिर यूं हुआ कि वो एक आदमी इश्क और मोहब्बत के इस खेल से आजिज आने लगा। उसका अपना भी एक कबीला था जो इसकी असल ताकत था। वो खान साहब से मोहब्बत को जुनून की उस हद तक नहीं ले जाना चाहता था कि अपने कबीले से बरसों का रिश्ता तोड़कर दश्ते ला हासिल को निकल जाता। उसने मुंह जोर हवाओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। इस दौरान खान साहब ने उस एक आदमी को ताहयात अपने ओहदे पर फाइज रहने का लालच दिया। बात फिर भी न बनी। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और अप्रैल 2022 में कौमी असेंबली के ऐवान ने नया कायदे ऐवान चुन लिया। चुनाचे खान साहब ने इस अलमिये का जिम्मेदार उस एक आदमी को करार दे दिया। इरफान सिद्दीकी के बकौल जाने ये 70 के पेटे का किया धरा है या कुछ और के इमरान खान यकायक उस आदमी का नाम भूल गए हैं जो कभी उनके दिल में गुलाब बनकर महकता और अब खार बनकर खटकता है। अब उसका नाम नहीं लेते बल्कि उसे एक आदमी कहकर पुकारते हैं। कुछ दिन कबल घंटा भर के खिताब में उन्हें उसका नाम याद ना आया। बोले कि 8 माह पहले एक आदमी ने फैसला करके मुल्क पर जो जुल्म किया वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। उस एक आदमी ने हमसे ऐसी दुश्मनी की जैसे मैं कोई गद्दार या मुल्क दुश्मन हूँ। एक आदमी फैसला कर बैठा कि इस पार्टी को ख़त्म करना है और इमरान को नाअहल करवाना है। उस एक आदमी ने सारी कौम को मुश्किल में फंसा दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान बहरहाल एहसान फरामोश नहीं। वो जानते हैं कि मोहब्बत, इश्क, गहरे कल्बी ताल्लुक और गुजरे हुए मेहरबान मौसमों का भी एक कर्ज होता है। यही वजह है कि अपने शिकस्ता ख्वाबों, खून आलूद तमन्नाओं, जवां मर्ग आरजुओं और जमी बोस ख्वाहिशों का नौहा पढ़ते हुए भी उन्होंने इस आदमी का नाम नहीं लिया। लेकिन पर्दापोशी के बावजूद बात बन नहीं पा रही। अभी कुछ दिन पहले तक वो इस आदमी का नाम बार बार और बड़े तवातुर से लेते रहे हैं। अप्रैल 2022 के बाद से उनका कोई खुतबा ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने इस आदमी का नाम ना लिया हो। शुरू इशारे किनारे में, फिर जरा खुले और जानवर से तशबीह दी और फिर मीर जाफर, मीर सादिक जैसे नफरत अंगेज अलकाबात से नवाजकर अपना जी खुश किया। जब खान का फिशारे खून भड़का तो अमरीकियों का सहूलतकार होने तक की गाली दी। लेकिन कौन भूला है कि अपने 4.25 साल सुनहरी अहद इक़्तिदार में भी खान साहब अक्सर उस एक आदमी का तस्करा फरमाया करते थे। तब वो फिरत शौक से महकते लहजे में उसका नाम चुपते थे। वो उस एक शख्स की सिपाहियाना शुजात, जमहूरियत नवाजी, हुब्बुल वतनी, फराक कलबी, मामला फहमी और दस्तूर परवरी के कसीदे इस तरह लहक लहक कर पढ़ते कि सुनने वालों को वजद आ जाता। 2019 में उस एक आदमी की रुखसती का लम्हा आन पहुंचा। उसे बहरहाल अपनी आईनी मयाद पूरी करके घर जाना था, लेकिन जुदाई के ख्याल से ही खान साहब का दिल डूबने लगा। आतिश हिज्र से दहकते दिनों और सुलगती रातों के तस्वुर से उन्हें हौल आने लगा। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे यकायक उनकी पुश्त नंगी होने को है और गनीम का लश्कर चला आता है। 100 अपने अक़वाल ज़नी को पसे पुश्त डालते हुए उन्होंने मजीद 3 साल तक विस्ले यार की लज्जतें समेटे रखने का एहतमाम कर लिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि उन्हें कोई बताए कि वो एक शख्स महज
फर्द वाहिद नहीं, हमारे जसद सियासत की रगों में दौड़ती वो रूह असर है जिसने 6 दहाइयाँ कबल अयूब खान नामी एक आदमी के रूप में जन्म लिया था। ये असली रूह 70 बरस से कार फरमा है, कभी सरे आईना कभी पश्ते आईना। इसी रूह असर ने खान साहब की बे आबो रंग सियासत को दुल्हन बनाया, उसकी उजड़ी मांग में संदूर भरा, उसके खदोखाल में शफक गूंधी। क्या खान साहब ये नहीं जानते कि ये सब कुछ कौन से ब्यूटी पार्लर में हुआ? अब जबकि कड़ी धूप की तपिश ने इन्हें झुलसाना शुरू किया है तो वो इस आदमी पर तबसरा करने लगे हैं। तारीख बड़ी बेरहम है। कभी ये भी तो तय पाया था कि नवाज शरीफ और उसकी जमात को भी बेदखल करके खान साहब को तख्ते हुक्मरानी पे बिठाना है। उस वक्त भी यही एक आदमी इनकलाब का परचम बरदार था और खान साहब के लिए इक़्तिदार के किले में कमंदे डाल रहा था। 70 वर्ष की उम्र में इमरान को यह भी जान लेना चाहिए कि छातों, छतरियों, शामियानों और साइबानों वाली सियासत सावन की एक बौछार और तेज हवा का एक थपेड़ा भी नहीं सह सकती। ये सबक भी पल्ले बांध लेने में कोई हरज नहीं कि जरूरत की शादी में वफादारी, जानिसारी और फिदाकारी नाम की कोई शय नहीं होती, फकत सहूलतकारी होती है। कोई किसी के लिए बनबास लेता है, न उसकी चिता में जल मरता है। ट्रक की बत्ती का जिक्र करते हुए खान साहब भूल गए कि उनकी सियासत का आगाज ही परवेज मुशर्रफ के ट्रक की बत्तियों से हुआ। राहिल शरीफ के ट्रक की बत्तियों का ताक़ुब करते हुए वो इस्लामाबाद में खेमा जन हुए, लेकिन अंपायर की उंगली ना उठी। 2018 में उस आदमी के ट्रक ने खान साहब को मंजिल मकसूद तक तो पहुंचा दिया, लेकिन वफा ना की। अब खान साहब के हद से बढ़ते इस्तराब और बुलंद फिशारे खून का सबब यह है कि सरमा की गहरी धुंध ने बत्तियों समेत ट्रक ही को नहीं, सड़क को भी निगल लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।